हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ के अंदर हम सीख रहे हैं हमारी सेकंड लैंग्वेज CSS3। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी थी HTML। अगर आपको HTML आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो हमारी चैनल पे ही HTML की फुल कोर्स दिया हुआ है। तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके आप HTML को भी कवर कर सकते हो। अगर HTML आता है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा CSS3। तो CSS3 के अंदर हमने फर्स्ट वीडियो कवर किया था, इंट्रोडक्शन का वीडियो, जिसमें मैंने बताया हुआ था कि CSS क्या होता है और CSS को अप्लाई कैसे करते हैं HTML फाइल के अंदर। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसके बाद ही है ये सेकंड वीडियो देखना, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया हुआ है मैंने, CSS को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, तो उसको पहले जाके आप देखिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सिलेक्टर्स। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। CSS सिलेक्टर आर यूज्ड टू टारगेट HTML एलिमेंट योर वेब पेजेस। सिलेक्टर क्या करते हैं, आपके HTML के जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब P टैग हो गया, P एलिमेंट्स हो गया, P टैग है, एलिमेंट्स क्या होता है हमने HTML में कवर किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एलिमेंट्स टारगेट करता है, CSS सिलेक्टर यूज टू टारगेट HTML एलिमेंट, HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करता है, उसको अंदर अप्लाई करता है CSS। मतलब कि H1 है, H2 है, हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, तो ये सब एलिमेंट्स हुए। ठीक है, तो उस एलिमेंट्स को टारगेट करके CSS हम स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही होता है सिलेक्टर। सिलेक्टर कैसे, मतलब कि अब सिलेक्ट कैसे करना है, जैसे कि पैराग्राफ के अंदर आपको कोई अलग स्टाइल देनी है और हेडिंग के लिए अलग स्टाइल देनी है, तो हम टारगेट करेंगे कि पहले हम पैराग्राफ को टारगेट करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। H1 मतलब कि हेडिंग है, तो हेडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे, तो वही होता है सिलेक्टर्स। तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हेल्प ऑफ हम आईडी लेंगे, क्लास लेंगे, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मोड, मतलब कि मल्टीपल तरीके से हम उसको सिलेक्ट करेंगे। हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी, तो आपको पता चल जाएगा कैसे यूज़ कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं? बेसिक CSS सिलेक्टर्स, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स एंड एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। ठीक है, तो हम इस वीडियो के अंदर पार्ट 1 है हमारा ये वीडियो, तो पार्ट 1 के अंदर हम सीखेंगे बेसिक सिलेक्टर्स। उसके बाद पार्ट 2 हम जब ये सीखेंगे उसमें हम कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम सीख लेंगे। तो अभी पार्ट 1 के अंदर, सिलेक्टर के पार्ट 1 के अंदर हम ये CSS बेसिक सिलेक्टर सीखते हैं। ठीक है, basic selector in CSS are simple tool used to target specific HTML element for styling। बेसिक सिलेक्टर्स क्या करते हैं कि सिंपल टूल यूज्ड टू टारगेट स्पेसिफिक HTML एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखा पार्ट 1, पहला जो हमारा CSS के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो था, उसके अंदर हमने क्या देखा कि एक P टैग लिया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली रन करता हूँ, देखिए ये देखिए, हमने हमारा जो फर्स्ट अभी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा, इसके अंदर तो क्या करता है, इसके अंदर हमने P बहुत सारे ले लिए। ठीक है, P, इस पेज के अंदर 3 P टैग है और स्टाइल हमने P टैग को लिया। तो इससे क्या हो रहा है, सारे ही जितने भी P टैग है ना, सब में ये कलर हो जा रहा है, सब में ही फॉन्ट साइज हो रही है। तो ऐसा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक पेज बना रहे हैं तो सबको तो हमको P टैग को देना नहीं होगा। हमको हो सकता है कि इस पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के अंदर हमको उसका टेक्स्ट की साइज़ थोड़ी बड़ी करनी है या फिर उसका कलर अलग करना है, ऐसा हो सकता है। इस टैग के अंदर हमको थोड़ा अलग कलर करना है, इस P टैग के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? तो इसी के अंदर हम यूज़ करते हैं हम बेसिक सिलेक्टर के एक स्पेसिफिक, मतलब कि बेसिक सिलेक्टर वो टूल है कि हम एक टारगेटिंग, एक स्पेसिफिक को भी, मतलब कि स्पेसिफिक एलिमेंट्स के अंदर हम टारगेट करके उसको स्टाइल दे सकते हैं। दिस इंक्लूड सिलेक्टिंग बाय एलिमेंट्स नेम, एग्जांपल H1, फिर क्लास, ID और यूनिवर्सल। मतलब कि हम कैसे, फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर देखा यहाँ पे, तो ये जो लिखा इसको बोलते हैं एलिमेंट टारगेट, एलिमेंट को सिलेक्ट किया है हमने, इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। मतलब कि ये जितने भी P टैग है सबको ले रहा है। तो अगर आपको एलिमेंट को करना है, एलिमेंट्स मतलब ये P को करना है, H1 करना है, तो ये क्या करेंगे, जितने भी पेज के अंदर H1 होंगे ना, सब में कर देगा अगर H1 पे लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, लेकिन हमको ये करना है कि ये P टैग को अलग करना है, ये P टैग को अलग करना है। तो वो कैसे करेंगे,
तो हमको क्या करना होता है, उसके अंदर एक क्लास नेम देना होता है, या तो आप आईडी नेम भी दे सकते हो या फिर यूनिवर्सल ये क्या करता है कि सब जगह पे पूरा जो भी पेज है ना पूरे पे करता है। वन बाय वन हम सीखते हैं। पहले तो सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, ठीक है। अब यहीं से हम ये जो रीड किया उसी को हम समझने वाले। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्ट द ऑल एलिमेंट ऑन द पेज, अप्लाई द सेम स्टाइल यूनिवर्सल। क्या होता है कि यूनिवर्स स्टार का मतलब कि जितना भी है, जैसे कि यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं पेज के अंदर आ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। अब क्या करता है यूनिवर्सल के लिए सिलेक्टर क्या करता है, मैं यहाँ पे स्टार लिया, स्टार, और यहाँ पे इस तरह से किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टीज़ लेंगे, जैसे कि कलर रेड, तो ये देखिए यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा ना, सारा जितना भी पेज में है ना सब कुछ रेड हो गया। यूनिवर्सल सिलेक्टर कोई सिलेक्टर मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स हो गया, जो भी हम कुछ भी टैग ले रहे हैं सब में अप्लाई हो जाएगा, ये यूनिवर्सल होता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट था ना, यही था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट द ऑल एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट, वो ये नहीं देखेगा H1 अलग है, P अलग है, ये सारा इसके अंदर सब सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हुआ यूनिवर्सल सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर टारगेट द ऑल एलिमेंट स्पेसिफिक टाइप सच अ पैराग्राफ ऑफ हेडर टैग। एलिमेंट सिलेक्टर मैंने अभी बताया आपको कि एलिमेंट डायरेक्टली ये पी टैग है, और यहाँ से मैं कुछ पी को, ये एलिमेंट मतलब कि हम एलिमेंट को ही डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पी, जितने भी पी होंगे ना वो सारे में अप्लाई हो जाएगा ये चीज़। तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो एलिमेंट इसको बोलता है। अगला है हमारा क्लास सिलेक्टर, ठीक है। क्लास सिलेक्टर क्या करता है, यही मेन है, ठीक है, क्योंकि जनरली हम स्टाइल करते हैं ना तो 80-90% या तो आप 90+% भी तो इसी से हम अप्लाई करते हैं कि हमको क्या करना है। अभी मैंने बताया कि ये पीट अभी तो क्या कर रहा है, इस सारे में अप्लाई हो जा रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जितने भी पी टैग है ना सब में अप्लाई हो गया। H1 अलग है इसलिए H1 में नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि पी जो 1 है इसको कोई अलग कलर करना है, इसको कोई अलग कलर करना है, और इसको कोई अलग कलर करना है। वैसा तो आप जब बोलोगे तो इनलाइन भी तो है ना, क्या हम इसका इनलाइन ही दे दें इसके अलग, तो वो तो नहीं दे, मतलब दे सकते हैं, लेकिन वो एक बैड वे है कि मतलब इस तरह से देंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वो तो एक वे है, लेकिन वो एक बेस्ट वे नहीं है, वो डिफरेंट भी आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो यहाँ से हटा देता हूँ, इसको नॉर्मल कर देता हूँ मैं पहले तो। ध्यान से समझना ये, क्योंकि इसी को आपको बार बार अप्लाई करना होगा, तो इसको ध्यान से समझना। इसको मैं पहले हटा भी देता हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा पता रहे, और यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये देखिए 3 है हमारे पास, और तीनों में ही रेड कलर दिया हुआ है। यहाँ पे पी को टारगेट किया इसलिए। अब मैं इसको हटा के, अब मेरे को क्या करना है, इस पी को अलग करना है, इस पी को अलग करना है, इस पी को, हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS से। तो क्या करूँगा, हम यहाँ पे प्रोवाइड करता है हमको एक एट्रीब्यूट क्लास। तो क्लास हम देते हैं तो हमको एक नाम देना होता है कि इस एलिमेंट्स को हमको एक कुछ नाम देना है। तो क्लास के अंदर क्या नाम देते, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं अभी दे देता हूँ P1 कर दिया, उसका एक क्लास नेम हो गया कि इसका एक तो नाम मैंने टारगेट करने के लिए एक अलग से एलिमेंट्स को अब टारगेट नहीं करना, अब टारगेट करना इसको, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया, ठीक है। तो एक क्लास एट्रीब्यूट के अंदर नाम दिया। अब इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे टारगेट करता हूँ, लेकिन हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते। हमको अगर क्लास है, क्लास हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमको यूज़ करना होता है एक डॉट, और उसके बाद इस मतलब कि जो भी हमने क्लास का नेम दिया उसको यूज़ करना है क्लास के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे रीड करूँ तो क्लास सिलेक्टर क्या करता है, अप्लाई, देखो यहाँ पे मैंने साइन भी दी हुई है। यूनिवर्सल सिलेक्टर की साइन है इस तरह स्टार की, एलिमेंट की कोई साइन नहीं होती, डायरेक्ट वो एलिमेंट को ही टारगेट कर देगा, नाम लिखना है एलिमेंट का। क्लास सिलेक्टर क्या है, क्लास सिलेक्टर को अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉट लिखना है। देखिए डॉट लिखा है, अप्लाई द स्टाइल एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट, मतलब कि स्पेसिफिक क्लास, कि इस तरह स्पेसिफिक कोई क्लास लिया है, उसके एट्रीब्यूट, मतलब ये एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू नाम दिया है, उसको स्पेसिफिक को टारगेट करके हम अप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, डॉट लिखना है आपको, जितने भी आप क्लास के अंदर लिख रहे हो तो उसको डॉट करके टारगेट करना है। यहाँ पे लिया, और मैं क्या करता हूँ, कलर रेड। तो अभी देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ ना मैं,
तो देखिए सब कुछ ब्लैक है, लेकिन इसी को ही एक रेड हुआ है। देखिए यहाँ से मैंने क्लास दिया था P1, तो इसी को अप्लाई हुआ है, ठीक है, बाकी और किसी को अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि मैं इससे अच्छा तो मैं इनलाइन भी दे देता, लेकिन अभी डिफरेंट बताऊँ मैं आपको कि वो तो एक लेंथी, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल लिखोगे और यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट लिखोगे कि कलर इसके अंदर ब्लू दे दिया, ठीक है, ब्लू दे दिया। तो ये तो एक बैड वे प्रोसेस है। ये कितनी बार इस तरह से लिखोगे, मल्टीपल CSS हुई तो इसको तो आप यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो समटाइम्स जब आपके सिनेरियो ऐसा आता है तो कुछ जगह पे ही इसको यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि इससे बेनिफिट क्या है कि आप अब क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कलर रेड है, अब मेरे को इसके अंदर कोई अलग कलर देना है, तो वो तो आपको बता दिया कि इस तरह से आपको पता भी चल गया होगा कि मैं यहाँ से मल्टीपल क्लास दे देता हूँ और इधर दे देता हूँ P2 और P3, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ से पहले तो मैं इसी को कॉपी करके कर लेता हूँ तीनों को, यहाँ पे P2 दे दिया और यहाँ पे P3, और इसको कर देता हूँ ब्लू और इसको कर देता हूँ मैं कुछ येलो कर देता हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ से देखिए ये सब अलग हो गए, इसको पहले को मैंने P को रेड दिया, उसको ब्लू और इसको येलो, देखिए P1 P2 P3 यहाँ पे। एक्चुअली इसको यूज़ कब करना होता है क्लास को, आप इसको रीयूज़ भी कर सकते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं और भी P टैग ले लेता हूँ, 2 टैग, और इसके अंदर हटा देता हूँ ये क्लास नेम। अब मैं यहाँ पे देखिए 2 जो लिए वो ब्लैक आ रहे हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 P है ना, एक इसके अंदर आ जाए कलर कौन सा, रेड, और इसके अंदर आ जाए येलो, तो कैसा होगा, जो हमने बनाए हुए ऑलरेडी हमने एक्सटर्नल यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाई, अब हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को जहाँ जहाँ रेड करना है तो मैं जस्ट ये P लिखूंगा ना, P1, यहाँ पे मैंने क्लास लिया और यहाँ पे लिख देता हूँ P1। ये जो P1 इसके अंदर भी जो अप्लाई हो रही थी जो CSS, अब वो इसके अंदर भी अप्लाई हो जाएगी, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ P2। तो हमको दोबारा CSS लिखनी नहीं पड़ी, हमको यही देखो कुछ भी लिखना ही नहीं पड़ा, पूरी CSS कुछ दोबारा लिखना ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट बस इसको हमने रीयूज़ कर दिया कि P2 के अंदर जो भी CSS लगी है ना, जो इसके अंदर भी अप्लाई हो जाए। तो देखिए रेड, ब्लू और येलो, उसके बाद देखिए रेड वापस से इसकी ही CSS मैंने इसमें अप्लाई किया और इसकी CSS इसमें अप्लाई किया, तो देखिए P1 और P2। तो ये हुआ क्लास के, मतलब आपको बार बार इसको यूज़ कर सकते हो कि अगर एक बार आपने CSS लिख दी ना यहाँ पे P1 के लिए, तो आप वेब पेज के अंदर आपको ऐसा लगता है कि ये जो P1 के अंदर जो भी स्टाइल लगी हुई है ना, मेरे को कोई और एलिमेंट में भी लगाना है। जैसे कि कोई मेरे को एक कोई एलिमेंट अलग से ले लिया, जैसे H2 हो गया, ठीक है, H2 के अंदर भी मेरे को ये लगाना है, P1 की क्लास लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लास और P1 लिख दूंगा ना, तो यहाँ पे जो H2 आएगा ना, एक सेकंड कहाँ गया, H2 सेव नहीं किया, अच्छा मैंने कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे, इसलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1, ठीक है। और जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो ये देखिए हेडिंग के अंदर भी अप्लाई हो गई, जस्ट मैंने उसके क्लास को यूज़ किया। इसके अंदर आप मल्टीपल भी क्लास नेम दे सकते हो, जैसे कि आपको जस्ट स्पेस करना है और उसको आपको जस्ट एक और लिखना है कि P2 क्लास, ठीक है। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो P1 और P2, ठीक है। तो अब इसके अंदर मल्टीपल क्लास भी आप ले सकते हो, हम आगे कवर कर लेंगे कि मल्टीपल क्यों देनी चाहिए, हम धीरे धीरे सीरीज सीखेंगे तो ऑटोमेटिक डोंट वरी सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अभी मैं जस्ट ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर एक ही क्लास नहीं दे सकते, आप मल्टीपल भी देना है तो दे सकते हो, बस आपको स्पेस करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक और P3 भी ले सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल भी क्लास नेम दे सकते हो इसके अंदर, बस आपको इसको टारगेट करना है, तो बस आपको खाली क्या करना है, डॉट से आपको इसको टारगेट करना है। तो ये तो हुआ कि सिलेक्टर के अंदर कौन कौन से सिलेक्टर सीखे हमने, एक स्टार यूनिवर्सल भी सिलेक्टर देखा, एलिमेंट्स जो एलिमेंट क्लास, ऐसा ही होता है आईडी सिलेक्टर, तो क्या होता है, स्टाइल ए सिंगल एलिमेंट आइडेंटिफाई द इट्स यूनिक आईडी। हम जैसे ही ये लिख रहे हैं ना क्लास, ऐसे ही एक आईडी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आईडी लिखते हैं और आईडी के अंदर हम इसको करते हैं कवर और यहाँ पे P ले लेते हैं, और अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट कैसे किया मैंने, ये भी एक टॉपिक है, उसमें हम कवर कर लेंगे, अभी जस्ट आप इस टॉपिक को कवर करिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ पहले, तो ये देखिए यहाँ से मैंने कमेंट कर दिया, इसलिए कोई भी स्टाइल नहीं लग रही। अब मैंने क्या किया है, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं सारे ये सब रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ 2 ही रहने देता हूँ।
एक हुआ ये पी टैग इसका और एक हुआ ये। अब आईडी दिया मैंने, क्लास नहीं दिया आईडी, तो आईडी को आपको टारगेट करना है ना, तो उसके अंदर क्या करना होता है, यहाँ पे लिखा और इस तरह से लिख दिया। लेकिन टारगेट करना है, क्लास के अंदर हम डॉट लिखते हैं, लेकिन आईडी के अंदर क्या करते हैं हम हैश लिखते हैं, हैश इस तरह से। तो हैश लिख के भी आप इसके अंदर आप कर सकते हो, जैसे कि आईडी लिया मैंने ये, तो ये क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई इसकी, ठीक है। जनरली ये आईडी को हम यूज़ कब करते हैं, जब कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है ये, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट हम लर्न करेंगे ना तब उसमें ज़्यादा पता चलता है कि आईडी, नहीं तो अभी ऐसा आपको लगेगा कि क्लास और आईडी एक ही है, लेकिन आईडी क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो आईडी भी दे सकते हो, क्लास भी, लेकिन आईडी आपको जब भी यूज़ करनी है, कुछ मतलब कोई स्क्रिप्टिंग कोई प्रोग्रामिंग करा रहे हैं तो उसके अंदर आप आईडी यूज़ करना है, लेकिन जनरली आपको क्लास ही यूज़ करना है। कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो आप क्लास ही यूज़ करना है, लेकिन आईडी कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ सीखते हैं ना और उसमें कुछ काम कर रहे हैं ना प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर आपको आईडी देना होता है, क्योंकि वो यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम यही है। आप मैं प्रॉपर्टी यही लिख देता हूँ कलर P1 की यहाँ पे, तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ तो इसके अंदर रेड हो गया। डिफरेंट कुछ नहीं, बस टारगेटिंग सिलेक्टर अलग अलग, आईडी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और क्लास से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर P1 है, इसके अंदर P1 लिखूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ अप्लाई नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे आईडी दी थी, हम आईडी को हम आईडी का ही नाम यहाँ पे कर रहे हैं कॉपी और यहाँ पे कर रहे हैं, तो अप्लाई नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सेम नेम है तो आईडी का भी सेम नेम है, क्लास का भी सेम नेम है तो क्यों नहीं हो रहा, नेम से नहीं, क्योंकि उसका सिलेक्टर कौन सा है, उसका आईडी है और इसका क्लास है, ठीक है। और इसको हम टारगेट भी अलग अलग वे से करते हैं। देखिए अब मैं जैसे ही यहाँ पे लिख इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ ना, देखिए दोनों का नाम सेम है, लेकिन इसको डॉट से मैंने किया और यहाँ पे रेड और यहाँ पे भी P1 है, तो अब अप्लाई हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसको हमने आईडी से लिया, इसको क्लास से लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे P1 ही लिखता हूँ मैं और यहाँ पे रेड की जगह मैं ब्लू लिख देता हूँ, ब्लू, ओके। और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखिए ब्लू हो गया। तो दोनों अलग अलग है, आईडी अलग है और क्लास अलग है, ठीक है। तो ये थे कुछ सिलेक्टर, बेसिक सिलेक्टर्स थे हमारे जो यहाँ पे हमने कवर किए। देखिए बेसिक सिलेक्टर हैं और कॉम्बिनेटर सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम पार्ट 2 सिलेक्टर के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सिलेक्टर के बारे में समझ नहीं आया हो तो कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, स्टूडेंट्स है, तो उसको शेयर करिए ये सीरीज़, तो और भी स्टूडेंट को इसको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।